हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे रसायन विज्ञान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रासायनिक समीकरण की बैलेंसिंग की बात करेंगे। मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत से छात्रों का रसायन विज्ञान का नाम लेते ही मनोबल कम हो जाता है, कारण उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और वह जो MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपका रासायनिक समीकरण का संतुलीकरण भी है, वह आसानी से नहीं कर पाते हैं और परेशान रहते हैं। तो इसी समस्या का समाधान हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमने आज कर दिया है। अगर आप हमारे साथ पूरी तरह से जुड़े रहे तो 2 मिनट में आप किसी भी प्रकार का रासायनिक समीकरण हो उसे आसानी से संतुलित कर पाएंगे। उसके लिए आपको हमारे साथ पूरे वीडियो के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा और आप आसानी से किसी भी प्रकार के रासायनिक समीकरण को संतुलित कर पाएंगे। उसे हम बहुत ही आसानी से आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि द्रव्य का जो अविनाशिता के नियमों में कहता है कि न किसी अणु को बनाया जा सकता है और न उसे विनाशित किया जा सकता है, मतलब मिटाया जा सकता है। सिर्फ उसका रूप परिवर्तन हम कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया है उसके जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं, मतलब कि प्रोड्यूसर और प्रोडक्ट दोनों के जो अणुओं की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमें रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन करना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। कैसे करना है आप पूरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप हम बहुत ही आसान और सरल तरीके से एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे और ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहेगा। कहीं भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो आप 2 मिनट में उसको संतुलित कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया कराई गई है, ये जो रासायनिक समीकरण दिया है, इसमें ब्यूटेन मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है और उसके फलस्वरूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त हो रहा है। अब हम इस रासायनिक अभिक्रिया को स्टेप बाय स्टेप संतुलित करेंगे। सबसे पहला स्टेप, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहला स्टेप और महत्वपूर्ण स्टेप क्या है, उसमें दोनों पक्षों के बाएं साइड का भी और दाएं साइड का भी जितने मॉलिक्यूल है, जितने तत्व आते हैं उनके मॉलिक्यूल कितने अणुओं की संख्या वो हम देख लेंगे। उसको देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जितनी वहां दी हुई है वही उनकी मॉलिक्यूल की संख्या हो रही है। जो संख्या उनके साथ लिखी है वो उनकी मॉलिक्यूल की संख्या है। आइए लिख लेते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, इनके मॉलिक्यूल की संख्या लिखना, मतलब अणुओं की संख्या। बायां पक्ष में कितने अणु हैं और दायां पक्ष में कितने अणु हैं, ये हम यहाँ लिख लेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये होगा, कार्बन कितना है बाएं पक्ष में, कार्बन की अणुओं की संख्या 4 है। हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या कितनी है, 10 है। और हमारा ऑक्सीजन कितना है बाएं पक्ष में, 2 है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। अब आ जाइए दाएं पक्ष में, कार्बन का मॉलिक्यूल दाएं पक्ष में कितना है, कार्बन का मॉलिक्यूल 1 है। ऑक्सीजन कितनी है, 2 हो गए और यहाँ है 1, यहाँ है, कितना है ऑक्सीजन हमारा 3 है। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, 2 है। जब हम ये कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना किधर कम है। अब कार्बन कितना है, 4 है, यहाँ कार्बन 1 है, मतलब 3 कार्बन की कमी है। हाइड्रोजन कितना है, 10 है, वहाँ हाइड्रोजन 2 है, दाएं पक्ष में कितना हाइड्रोजन कम है, आपके 8 हाइड्रोजन कम है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ 2 है, उधर 3 है, एक ऑक्सीजन बढ़ गया है, बढ़ा है ना। तो अब हम इसको संतुलित कर लेंगे। संतुलित करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होगा, अब दूसरा स्टेप क्या है, सबसे पहले ये देखिए किस तत्व के कार्बन के अब किस तत्व के अणुओं की संख्या सबसे कम है। दाएं पक्ष में देखिए किसका सबसे कम है या बाएं पक्ष में किसका सबसे ज्यादा है। बाएं पक्ष में किसका सबसे कम है या दाएं पक्ष में किसका सबसे कम है, दोनों मिला के सबसे कम हमारा क्या है, कार्बन कितना है, एकल अणु है दाएं पक्ष में। तो सबसे पहले हम कार्बन को संतुलित करेंगे। कार्बन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कितने कार्बन है, 4 और यहाँ कितने हैं, 1 है। तो 4 को 1 को 4 कैसे बना, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे कार्बन। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे कार्बन को संतुलित करने के लिए 4 से गुणा, कहाँ, दाएं पक्ष में, कार्बन में करेंगे, ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वो क्या जाएगा, C
C4H10 प्लस O2 रहेगा हमारा साथ में, यहाँ क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4CO2 प्लस H2O। अब क्या होगा कार्बन की मॉलिक्यूल 4 और 4 दोनों साइड में बराबर हो गए ना, इधर भी 4 उधर भी 4, कार्बन की मॉलिक्यूल 4 इधर भी 4 इधर भी बराबर हो गए। हाइड्रोजन 10 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, अभी हमने इसको संतुलित नहीं किया है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है, अब बाएं साइड दाएं साइड में कितनी हो गई, बाएं में भी दाएं में कितनी हो गई, 4 दूनी 8 है 9 हो गई। अब क्या हुआ ऑक्सीजन बढ़ गया, अभी हम ऑक्सीजन की बात में करके अब दूसरे तरफ तो कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे देखिए आराम से, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 10 है, यहाँ कितना है 2 है, अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे हाइड्रोजन 5 दूनी 10 हो जाएगा ना, ठीक है। तीसरा स्टेप करेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए 5 से हाइड्रोजन में पूरा कर देंगे, है ना दोस्तों। आसानी से आज हम आराम से देखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, ये आपको एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आसानी से किसी भी कितना भी बड़ा जटिल आपका रासायनिक अभिक्रिया हो उसका संतुलन कर पाएंगे। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए 5 से गुणा कर देंगे इसमें हाइड्रोजन में, तो क्या हो जाएगा C4H10 प्लस O2 into 4CO2। अब क्या हो गया 5 से हम मल्टीप्लाई कर दें 5H2। अब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 4 कार्बन 4 कार्बन। अब क्या हुआ यहाँ 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे कितने हो गए 4 दूनी 8 ऑक्सीजन और 5 ये। अब ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 13 हो गई। अब हम क्या करेंगे ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, अब कहें भैया 13 हो गई तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये भी 13 हो जाए। 13 तो अपरिमेय संख्या, 13 तो ऐसी संख्या हो गई अभाज्य संख्या है वो, है ना, ऑड नंबर हो गया, इवन तो है नहीं, तो क्या करेंगे इसको, आइए देखिए। अब हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम बाएं पक्ष में ऑक्सीजन में 13/2 से गुणा कर देंगे, 13/2 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा C4H10 प्लस O2, ये क्या जाएगा 4CO2 यहाँ है 4CO2 प्लस 5H2O। यहाँ क्या करेंगे इस वाले में C4H10 इसमें 13/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 से 2 मॉलिक्यूल कैंसिल हो जाएंगे, हम ये हो जाएगा कि ये भी 13 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक, हमारा सब कुछ संतुलित हो गया ना, बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को करते हुए हम आसानी से अपना सारा का सारा समीकरण संतुलित कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, दोनों पक्षों का आप देख लीजिए किसमें कितने मॉलिक्यूल किसके कितने हैं, उसके बाद कौन सा सबसे कम है बाएं या दाएं पक्ष में, जो सबसे कम हो सबसे पहले उसको संतुलित करिए, फिर उसके बाद उसके साथ लगे हुए को संतुलित करिए, अंत में उसको जो भी संतुलित करना थोड़ा सा कठिन हो जिनका, और साथ में ये ध्यान रखिए कि जब एक को संतुलित कर रहे हैं तो उसका दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया दोस्तों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट्स को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे इस वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करिए, जिससे आपके और भी साथी जो बोर्ड परीक्षा या गृह परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों उन्हें भी ये वीडियो उनकी परीक्षा में सहायक हो। धन्यवाद।